नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। चुनावी रण में मर्यादा की दीवारें एक बार फिर से टूटती नजर आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। खड़गे ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को आतंकवादी कह डाला। हालांकि बवाल बढ़ा तो सफाई भी आई कि उनका मतलब एजेंसियों के जरिए डराने के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंसियों के जरिए डराते हैं, इसलिए उन्होंने आतंकवादी। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुकी थी और अब बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत तक कर दी। सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी ने शिकायत की है। पूरी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर भी है। बीजेपी ने दो टूक मांग की है कि खड़गे को पूरे देश से माफी मांगनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके साथ ही इस बयान के बचाव में उतर आए। संजय राउत और उदित राज जैसे नेता पूछ रहे हैं कि क्या एजेंसियों के जरिए विपक्ष को खामोश करना दहशत नहीं है? केसी वेणुगोपाल के खड़गे के इस आपत्तिजनक बयान में उन्हें कैमरा टेक्निक नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर अब शब्द, बदजुबानी, गाली गलौज, क्या कांग्रेस ऐसे ही चुनाव जीतना चाहती है? क्या इंडी गठबंधन मोदी को गाली देकर, अपशब्द कहकर चुनाव में बाजी मार लेगा? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। They join with Modi, who is a terrorist. सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे। टेरराइज करने का काम करता है, उससे टेररिस्ट कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो बंदूक उठाए। कहना है, मोदी ने कहना चाहिए ये झूठ है या सच है। खड़गे जी टेररिस्ट का मीनिंग नहीं समझते हैं। कांग्रेस का अंदर में ही टेररिस्ट लोग बैठा हुआ है। पीएम मोदी को टेररिस्ट कहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और अब तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर दी है। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे। इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करना है वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा है। जितने टेररिस्ट हमारे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सारा टेररिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सारा टेररिस्ट को हम खत्म करेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को भारत का जनता सबक सिखाएगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में मंगलवार को पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस पर सफाई भी दे डाली और कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी आतंकवादी हैं। उनका मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, terrorize, you mean to say? He is terrorizing people and political parties. Now, I never said he is a terrorist. खड़गे के इस बयान पर बीजेपी से लेकर जेडीयू के नेता कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में ही टेररिस्ट बैठे हुए हैं। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खड़गे और कांग्रेस से माफी की मांग कर दी।
जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा करने वाला हर राष्ट्रभक्त कांग्रेस की आंखों में चुभता है। खड़गे जी टेररिस्ट का मीनिंग नहीं समझते हैं। कांग्रेस का अंदर में ही टेररिस्ट लोग बैठा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह गुनाह किया है और इस गुनाह की इजाजत देश के न न्यायपालिका देता है न संसदीय व्यवस्था देता है। इसलिए हमारी समझ है कि कांग्रेस पार्टी को अविलंब इस पर माफी मांगना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आकर के बोलना चाहिए कि हमने ये गुनाह किया है, गुनाहनामा कबूल करिए। कांग्रेस की मानसिकता है जिहादियों को पालने की, उनको संभालने की, उनका संरक्षण देने की। और जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो जिहादियों के हवाले पूरा देश कर दिया गया था। आए दिन दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में जिहादियों के हमले होते थे और इसीलिए कांग्रेस की आंखों में हर वो राष्ट्रभक्त चुभता है जो जिहादियों का नेटवर्क को खत्म करे, जो आतंक की समाप्ति करे। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उसके सहयोगियों को खड़गे के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नजर नहीं आ रहा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत कह रहे हैं कि पीएम मोदी ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट जैसी मिसाइलों से डरा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को खड़गे के विवादित बयान में कैमरा टेक्निक नजर आ रहा है। कर रहे हैं जो टेरराइज करने काम करता है उससे टेररिस्ट कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो बंदूक उठाए और लोग किसी के सीने को छलनी कर दे या गर्दन उड़ा दे, उसी को टेररिस्ट कहते हैं। तो उसके बाद में स्पष्टीकरण भी दिया हमारे अध्यक्ष जी ने, फिर इसमें क्या रह जाता है। महाराष्ट्र में क्या किया, डराया। पश्चिम बंगाल में क्या किया, डरा रहे हैं ना। 2000 प्लाटून लेके आए सीआरपीएफ के, और उनके हथियार क्या है डराने के लिए? चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ये उनके मिसाइल। उनके माध्यम से मोदी जी देश को डराते हैं, दहशत में लाते हैं। हाँ, चुनाव लड़ते हैं इस दहशत में और जीत जाते हैं। खड़गे साहब को यही कहना है, मोदी ने कहना चाहिए ये झूठ है या सच है। They will make it. Will try to make the issue, non-issue, become an issue. What when Mallikarjuna Kharge, Honorable Congress President, told is very clear in the press conference. He clarified. Prime Minister Modi is trying to terrorize the people by using ED, CBI, all things. This is what Mallikarjuna Kharge told. But this camera techniques nowadays you know that they're only using that clips. Then attacking Mallikarjuna Kharge is not at all a good thing. चुनाव के इस दौर में शब्दों के बाण अब तीखे होते जा रहे हैं। मामला अब चुनाव आयोग की दहलीज पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जुबानी जंग जनता के असल मुद्दों को दबा देगी या फिर आतंक शब्द का ये विवाद कांग्रेस के लिए चुनावी सेल्फ गोल साबित होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि खड़गे चुनावों के दौरान अपने बयानों से विवाद क्यों खड़ा कर देते हैं? क्या विवादित बयान देना खड़गे का चुनाव प्रचार का स्टाइल बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कहते हैं कि आपके पास देने के लिए जवाब नहीं होता तो अब बदजुबानी करते हैं, आपके पास तथ्य नहीं होते हैं तो आप कुछ भी बोलते हैं, आपके पास लॉजिक नहीं हो तो आप उल्टा सीधा बोलकर निकल जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहां है, किस नंबर पर है, कांग्रेस को भी ठीक से याद नहीं हो और पता नहीं होगा। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस यह सोच रही है कि चुनाव जीत सकती है, वहां क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के ये विवादित बोल, अपशब्द, बदजुबानी सेल्फ गोल जैसे हैं? और पीएम नरेंद्र मोदी को 2014 से अभी तक गाली देकर इंडी गठबंधन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने देख लिया है। उसके बावजूद अपशब्द, बदजुबानी और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनकी नैया डूब रही है? अब मोदी को अगर कोसेंगे तो जनता हमको वोट कर देगी। आज इसी पर बात करेंगे। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस से, सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रेम सर, 2014 से 2026 तक का अगर पूरा आप सब कुछ देख ले, तमाम जितने भी अभी तक के रिकॉर्ड हैं उठाकर देख ले, तो जब जब पीएम नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने कोसा है, गाली दी है, बदजुबानी की है, तो नुकसान ही खाया है, नुकसान ही मिला है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी बिहार के चुनाव को ही देख ले। उसके बावजूद आपको क्या लग रहा है कि खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के,
वो अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये कांग्रेस सेल्फ गोल नहीं कर रही है? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है प्रेम कुमार जी तक आवाज नहीं जा रही है। अवधेश कुमार जी, क्या यह कांग्रेस का सेल्फ गोल है या कांग्रेस को लगता है कि इससे फायदा हो सकता है? देखिए, अगर चुनाव और राजनीति की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे उदाहरण है। जब 2013 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बने भी नहीं थे, तब से जो कांग्रेस ने शुरू की कि मगरमच्छ है तो ये गोंजर है तो ये सांप है, इससे बच के रहना है। और उसके बाद गुजरात चुनाव में 2017 में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, बहुत अच्छे प्रचार चल रहे थे। और उन्होंने स्वयं, राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि हम प्रधानमंत्री हैं, उनके विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक नेता जाके उनको कह दिया कि भाई ये तो नीच आदमी है, क्या बताऊं, उसका हो गया। उसके बाद अब 22 के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार कोई नहीं बोला है, भस्मासुर, रावण, ये सब बात वो बोल चुके हैं और बोलने के बाद इसको नकार भी चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस देश की राजनीति अगर विचारधारा से परे हटकर मुद्दों से परे हट जाएगी, इस प्रकार के नेता राजनीति में शीर्ष पर आएंगे जिनका वैचारिकता से, मुद्दों से लेना देना नहीं होगा, तो वो निजी हमले ही करेंगे। इसी तरह से आपको पवन खेरा की और टिप्पणी याद करिए, जिसके बाद उन पर मुकदमा हुआ था, हालांकि जमानत हो गई, जब प्रधानमंत्री के पिता का नाम लेते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराए और फिर अडानी के लिए गौतम दास शब्दों का प्रयोग किया। जब क्रिकेट टीम में भारत हारी थी, तब याद करिए, स्वयं राहुल गांधी जी ने पनौती गया और हरा लिया। उसके बाद का जो उनका भाषण था उतना तो है भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिटमार में कई गैंग होते हैं, तो दो इसमें ऐसा है जो आपको फंसाएगा। दो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिटमारी के लिए और अमित शाह फंसाएगा, और अडानी आपका पॉकेट मार के चला जाएगा। तो जब इस लेवल की भाषा पर उतर गई हुई है, तो उसमें ये खड़गे पर आप टिप्पणी कर दीजिए, सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर दीजिए, और जब भी आप बात करेंगे ना, तो 2004 के आसपास जो प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, जब 2002 को दंगों को लेकर उनको क्या क्या कहा गया, उसके रिएक्शन में जो कुछ उन्होंने भाषण दिया है, केवल उसका प्रयोग किया जाए कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, तो अब उसका कोई उत्तर नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि संसदीय लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसका कि उदाहरण दुनिया देती है, वहां देश में अगर विमर्श और बहस और नैरेटिव इस स्तर पर नीचे गिर जाए कि एक अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर को आतंकवादी कहे, ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री गुंडा, आतंकवादी और लुटेरा कहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, और उसके आधार पर देश की राजनीति हो, तो यह हम सब के लिए डूब मरने का विषय होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है देश में। वो चुनाव जीते हारे, कांग्रेस को हारने की आदत है, वो एक विषय है, लेकिन क्या राजनीति इस स्तर पर जाएगी? ऐसे राजनीति होगी और बोल के इतना बड़ा नेता इतने दिनों तक राज्यसभा में, लोकसभा में मंत्री रहे और कह रहे कि हमने आतंकवादी नहीं कहा। ठीक है सर, ओके। प्रेम कुमार जी, देखिए विद्यानाथ जी, आपका बहुत स्नेह है अवधेश जी के साथ में, थोड़ा सा मेरे लिए भी स्नेह रखिएगा, हमें भी थोड़ा बोलने दीजिएगा। कह रहे हैं कि पहले मैं आपके पास ही गया था, ये दिक्कत ये हुई कि आपको आवाज नहीं आई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, बस अच्छे की कामना करता हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अवधेश जी ने जो बात रखी, उनको पूरी बातें याद हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए कब कब क्या क्या कहा गया, लेकिन उनको अभी हाल की बातें याद ही नहीं है कि हेमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो राहुल गांधी का भी है और नरेंद्र मोदी जी का भी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए क्या क्या कहा है, और वो राजनीति का स्तर बताता है कि नहीं बताता है, वो भी एक बात है। खड़गे जी ने जो कहा उसकी सफाई भी दी उन्होंने, नहीं प्रधानमंत्री सफाई पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो कह दिया, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कहा, प्रेम जी स्पष्ट करिए, मैं भी सुनना चाहता हूं। उन्होंने
अब कहा नहीं जो मैं सफाई भी में जानना कहा चाहता हूं कि आपको, नहीं मैं भी जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है। ये बार बार कहा जा रहा है 2024 से 14 से 24 तक ऑन रिकॉर्ड बात लाइए, इसी टाइम्स नाउ नवभारत पर आज साबित हो जाए कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इस प्रकार की भाषा, किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ, किसी को गोजर, बिच्छू, सांप और लड़कियों से बात करने वाला इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है क्या? आप थोड़ा सा याद भी करने का प्रयास कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक महिला के लिए, कहा ना, उन्होंने कहा पहले नहीं प्रधानमंत्री बनने के पहले, बिल्कुल नहीं ये 14 के पहले की भाषा है। आप समझिए, आप बचाव ऐसे मत करिए। उन्होंने कांग्रेस की विधवा का 14 से पहले नहीं कहा। कहूंगा कि इसका रिकॉर्ड निकालिए, आपके यहाँ जो यूट्यूब में मिल जाएगा कब उन्होंने कहा। नहीं बोला ये, आप बिल्कुल 14 के पहले क्या है ये, मैं चुनौती दे रहा हूं। देश के नाम, ये भाषा और भी किसके लिए था? आप सुनिए, अभी 2 दिन पहले की बात आईपीएल में भ्रष्टाचार हुए थे, आईपीएल की भ्रष्टाचार की बात चल रही थी जिसमें नाम आ गया। से बात कर पाएंगे क्या, बोलिए ना। नहीं लेकिन मुझे टोकना पड़ेगा। टोकना पड़े, टोकते ही रहेंगे क्या? टोक लीजिए, होगा। आज तो मैं विद्या जी को कहूंगा कि आप ये वीडियो निकाल लीजिए। उस समय आईपीएल के लेके भ्रष्टाचार था, प्रेम कुमार भी वो भ्रष्टाचार का मामला उठाने वाले में थे। इनका उस समय शशि थरूर जी से इतना मोहब्बत नहीं था, हम सब लोग उठा रहे थे उसमें। वो उन्होंने कहा, हालांकि उस बात से हम लोग सहमत नहीं थे, ये भाषा बोली जाए। ठीक है, अब एक बार कंप्लीट कीजिए प्रेम कुमार जी। देखिए अवधेश जी, 2 दिन पहले भी जो राष्ट्र के नाम संबोधन नरेंद्र मोदी जी का है, वो हर पार्टी का नाम लेकर के भ्रूण हत्या करने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी बात है भ्रूण हत्या? वो भी राजनीतिक मंच से, प्रधानमंत्री के पद से, राष्ट्र के नाम संबोधन में। ये कौन सा स्तर है राजनीति का? सर, इस पर तो अवधेश जी कुछ नहीं बोलेंगे सबूत लाइए। अब जाकर रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने बोला कि नहीं बोला। भ्रूण हत्या आप शब्द है क्या प्रेम कुमार जी? बोलना चाहिए क्या प्रेम जी? राजनीतिक भाषण देंगे क्या? भ्रूण हत्या आप शब्द है क्या? राष्ट्र के नाम संबोधन करके ये क्या, ये निम्न स्तर नहीं है राजनीति का? दीदी वो दीदी, ए दीदी वो दीदी, ये क्या स्तर भ्रूण हत्या है राजनीति का? भ्रूण हत्या तो शब्द क्या बोलेंगे शब्द है सर। लेकिन खड़गे जी ने मान लिया कि हाँ मेरा अर्थ वो नहीं था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, खड़गे जी को आप सब कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। अवधेश जी ने कहा कि ये लोग ऐसे पदों पर आ जाते हैं। बताइए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से सीनियर आदमी, राजनीतिक प्रबुद्ध आदमी कौन है उनके पैरेलल देश में? आप उनको बोल रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि आप लोग खड़गे जी ने क्या कहा उस पर बात करने को तैयार हैं, खड़गे जी ने जो सफाई दी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। सर, खड़गे जी कोई बच्चे नहीं है, 12 साल 14 साल का बच्चा नहीं है खड़गे जी, कि वो एक बार कह देते हैं उसके बाद सफाई देते हैं, माफी मांग लेते हैं तो उसको मान लिया जाएगा। वो लगातार 2020 से लेकर और अभी तक एक करके उनके विश्वास शर्मा हैं, बच्चे तो नरेंद्र मोदी हैं। तो एक चीज मुझे बता दीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वही खड़गे करेंगे, बीजेपी की लाइन पर चलेंगे क्या खड़गे साहब? अच्छा, आप पूछ लीजिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा से कुछ सवाल पूछेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए कहा कि एजेंसियों के जरिए वो धमकी दिलवाते हैं, तो एजेंसियों के जरिए अगर धमकी दिलवाते भी हैं तो आप आतंकवादी कह देंगे। आप लोगों की नब्ज क्यों दब जाती है? अश्विनी मिश्रा जी, विद्यानाथ जी, हिमंतो बिस्वा शर्मा की पत्नी पर क्या आरोप लगाए गए और क्या क्या कहा गया? नहीं, विद्यानाथ जी, हिमंतो बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर क्या क्या कहा गया, उन शब्दों को भी जरा देखना चाहिए। हालांकि वो मुख्यमंत्री है, मैं नहीं चाहता हूं कि उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन असम के चुनाव के संदर्भ में उनकी पत्नी को लेकर, उनके संबंधों को लेकर कितनी छींटा कसी हुई है, यह देश के सामने है। ठीक है सर, तो जब आप किसी के घर पर पत्थर मारेंगे तो उसका अपना तरीका है, आप और दूसरे तरीके से मैंने आज डिबेट की शुरुआत, प्रेम जी, मैंने आज डिबेट की शुरुआत 2 वरिष्ठ पत्रकारों से इसलिए की कि ये देश संदर्भ समझ पाए, कम से कम इस देश को ये समझ में आए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बदजुबानी और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे एक पद पर बैठे और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की न सिर्फ मानहानि होती है, बल्कि लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई क्या हो गया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को।
तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से प्रतिक्रिया लूंगा। अश्विनी जी, भाई ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि मोदी को गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे या फिर आतंकवादी कह देंगे, और आप लोगों को लग रहा है कि इससे आप लोगों का कांग्रेस का फायदा होता है? मैं तो अभी बहुत दूर पीछे नहीं ले जा रहा हूं आप लोगों को, बिहार का उदाहरण देख लीजिए, वहां पर आरजेडी के साथ क्या हुआ, वहां पर आपके गठबंधन के साथ क्या हुआ। विद्यनाथ जी, मोदी जी को आईना दिखाना गाली देना नहीं है, और आप राई का पहाड़ बना रहे हैं। अच्छा। रही बात जो कहा गया है, अवधेश कुमार जी से शुरू करता हूं। अवधेश कुमार जी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले नाबालिग तो नहीं थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ कहा है, उसको आप डिस्काउंट कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गद्दार कहा था, ट्रेटर कहा था इनडायरेक्टली। आप उसका समर्थन करते हैं? इन्हीं प्रधानमंत्री जी को इनके साथ गठबंधन में, इन्हीं प्रधानमंत्री जी को इनके साथ गठबंधन में हमें चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने ड्रेडेड टेररिस्ट कहा था, अभी इनके साथ गठबंधन में है। 2019 के एक रैली में उन्होंने क्लैरिफाई भी नहीं किया, उन्होंने इनको ड्रेडेड टेररिस्ट बोला था चंद्रबाबू नायडू ने, और अभी भी इनकी सरकार में है, इनके साथ गलबगियां कर रहे हैं। तो भाषा की बात मत करिए। मोदी जी ने मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोनिया जी के बारे में क्या क्या बोला है, उन सब पे नहीं जाते हैं, क्योंकि भाषा की गरिमा का स्तर भारतीय जनता पार्टी सीखने की जरूरत नहीं है। इनके रमेश बिजली सिटिंग एमपी को पार्लियामेंट में टेररिस्ट बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं। इनके नेता विजय शाह एक आर्मी पर्सनल को टेररिस्ट की बहन बोलते हैं। तो ये टेररिस्ट शब्द पर मत जाइए, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी गोडसे की, जो देश का पहला आजाद देश का पहला टेररिस्ट था, उनसे भाषा की मर्यादा नहीं सीखनी। रही बात बाकी बयानों की जो आप कर रहे हैं, खड़गे जी ने क्लैरिफाई किया कि वो टेरराइज करने की बात कर रहे थे, बाकी चौकीदार चोर है। आप देखिए पीएम केयर फंड एग्जेम्प्टेड है, आप इंक्वायरी नहीं कर सकते तो चौकीदार चोर है। करप्शन की अगर हम बात करते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को यही अमित शाह बोलते थे सबसे करप्ट है 2018 में। अभी किसी ने पूछ लिया कि करप्ट है नहीं, तो बोलते चलो भाई हम जवाब नहीं देंगे। तो ये आपके जो बिहार के भी नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये बोलते थे कि 10,000 करोड़ घोटाले में खाया नीतीश कुमार ने, वही आज आके मुख्यमंत्री बन गए। भस्मासुर की आपने बात की, नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? आतंकवादी कहने का क्या लेना देना? मोदी जी ने हाथ रख दिया, नीतीश कुमार भस्म हो गए। वो सब आईना दिखाना है। मैंने सुन लिया, बाकी सवालों का जवाब तो आपको अनिला जी देंगी, लेकिन एक चीज बता दीजिए, आपने पूरी बातें बता दी, गिनवा दी कि ये वो, इसका नाम उसका नाम, ये मंत्री वो नेता, सब ठीक। मैं ये कह रहा हूं, इसका प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने से क्या लेना देना? प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, प्रधानमंत्री की राजनीति को टेरराइज करने वाली राजनीति तो जो बात उनको बाद में समझ में आई, जो बात उनको बाद में समझ में आई, बोलते हुए वो नहीं समझ पा रहे। विद्यनाथ जी, एक बात मुझे आप बता दीजिए, अगर कोई आपको आकर के बोले, आपकी धर्म पत्नी को बोले कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे ये, तो आप बताइए ये फियर मॉन्गरिंग की राजनीति है या नहीं है? आपको डराने की राजनीति है या नहीं है? आपका जमीन किसी और को दे देंगे, ये फियर मॉन्गरिंग राजनीति है या नहीं है? आप एक बयान दिखाइए ऐसा किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर का, जब देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की बात करता हो, जो फियर मॉन्गरिंग की बात करता हो। हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं मोदी जी की उन नीतियों को, मोदी जी के उन बयानों को जो देश विरोधी हैं, देश में बंटवारे का काम करते हैं, क्योंकि यही राजनीति हम पहले देख चुके हैं। देश का बंटवारा हो चुका है, जब सावरकर जैसे लोग, मुस्लिम लीग जैसे लोग मिलकर के देश का 2 टुकड़े कर चुके हैं। हम उस राजनीति में दोबारा नहीं होने देंगे, उसका विरोध करते रहेंगे। वो सब नहीं होने देंगे आप लोग। भगवा आतंकवाद का नया शब्द जरूर गढ़ेंगे। भगवा आतंकवाद का शब्द आप लोगों ने गढ़ा ना, मतलब क्लियरिटी के साथ। इस देश में अब ना देखिए, अब इस देश में हर हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर बात और हर बयान लोगों तक पहुंच रहा है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि शायद आप लोग सोचते होंगे कि बीजेपी बहुत मजबूत है इसीलिए कांग्रेस हार जाती है, लेकिन भाई साहब उससे ज्यादा आप लोगों ने जो किया है और कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच जाता है। और लोग शायद सोचते भी होंगे कि कांग्रेस को चुन लें, तो इस तरह के जो बयान आते हैं ना कि नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं और फलाना है ढिमकाना है, भगवा आतंकवाद वाला जो पूरा आप लोगों ने नैरेटिव गढ़ा था, उसके बाद लोग सोचकर भी कांग्रेस के पास नहीं जा पाते हैं। अनिला जी जवाब दीजिए अश्विनी जी के सवालों का, उनकी बातों का। मेरी सभी को राम राम। देखिए, ऐसा है कि जिस राजनीतिक दल का चरित्र ही प्राय हो आतंकवाद से, तो उनके मुंह से कोई फूल तो बरसेंगे नहीं। जो लोग भगवा को आतंकवाद से जोड़ देते हों, जो सनातन को बैक्टीरिया कहते हो, वायरस कहते हो, जूते चप्पलों से मारने की बात करते हो, जो लोग भगवान श्री राम का मंदिर ना बन सके उसके लिए पूरी काली गाथाओं से लेकर जितनी
अड़चने हो सकती हैं वो खड़ा करने का कार्य कर रहे हो, वो आपको लगता है कि एक राजनीतिक योगी के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए कोई भी प्रशंसा के शब्द कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। परंतु ये विचलित कर देने वाला विषय है। अभी हम उबर भी नहीं पाए थे कि किस प्रकार से महिलाओं की पीठ में इन लोगों ने छुरा भोंका, कांग्रेस पार्टी और उसके जैसे राजनीतिक दलों ने। हम उभर भी नहीं पाए थे कि पता चला इनके एक लाडले साथी नेता ने ये कह दिया कि 90% से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आती हैं तो नेताओं का बिस्तर गर्म कर कर आती हैं। उससे हम उभर भी नहीं पाए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं भाई प्रधानमंत्री जो है वो आतंकवादी है। ये हम कहां जा रहे हैं भाई? किस मोड़ पर जा रहे हैं? ये कांग्रेस वही राजनीतिक दल है ना। कोई भी आतंकवादी का अगर आप चैप्टर उठा के, आतंकवाद का अगर आप चैप्टर उठा के मेरे राष्ट्र में देख लेंगे तो उसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए मिलेंगे। आप ऊपर से शुरू हो जाइए ना। आप कश्मीर में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप दक्षिण में देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। सोनिया गांधी जी वही है ना जिन्होंने आंसू टपकाए थे। बाटला हाउस का भूल गए? कितना गिनाऊं भाई? अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि वो कह रहे थे 50 करोड़ की चंद्रबाबू नायडू जी का समर्थन छोड़ दीजिए। सबसे पहले आतंकवादी उन्होंने ही मोदी जी को कहा था, अभी तक माफी नहीं मांगी, आपके साथ सरकार में है। उनका समर्थन छोड़िए, नहीं तो आप ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर? चंद्रबाबू नायडू ने आपके साथ समर्थन में है, सरकार में है। उन्होंने सबसे पहले मोदी जी को ड्रेडेड टेररिस्ट बोला था। ड्रेडेड टेररिस्ट, टेररिस्ट से भी बड़ा टेररिस्ट, जो बिल्कुल खतरनाक तरीके से एक्सट्रीम टेरर का काम करता है। आप उनके साथ सरकार जाके बैठी, अभी आप दिखा रहे हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति है? नहीं, आप जो है मुझसे पहले बकवास चरित्र यहाँ पर पढ़ रहे थे। मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट नहीं किया। मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। मैं बोलने लग गई हूँ तो आतंकवादी की तरह बीच में घुसा है शब्दों की गोलियां। बकवास कौन कर रहा है? ये दर्शकों पे छोड़ दीजिए। शब्दों की गोलियां निकाल रहे हैं दर्शकों पे छोड़ दीजिए। आप सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ आप सरकार में क्यों हैं? बिल्कुल ठीक करना। आप चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार में नायडू जी और नरेंद्र जवाब दे दीजिए। उन्होंने मोदी जी को टेररिस्ट बोला था, आपको बताना है क्या? मुझे आपको बताना है, शर्म तो आती नहीं है। शर्म कहाँ छोड़ कर आए हैं? कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल लज्जावहीन जो प्रवक्ता यहाँ कर बैठते हैं, गटर माउथ, केवल उल्टी सीधी बातें निकलना। अब इस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल यहाँ आपको सीधे बता रही हूँ, यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है। आप लोग रुक जाइए, अनिला जी रुक जाइए। केवल और केवल गंदगी निकलने वाली है। वही गंदगी इन्होंने राष्ट्र के प्रधानमंत्री यानी कि 140 करोड़ से ज्यादा मेरे सवाल का जवाब तो नहीं देंगे, आप ये पूछ लीजिए चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार में क्यों है? ठीक, बिंदनाथ जी आप ही पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। नहीं, ये व्यक्ति लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं सबसे लगातार आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं। ये शर्म नहीं है। अनिला जी, अनिला जी तो छोड़ दीजिए। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी ये लोग भाषा का अनिला जी अगर कोई दूसरा बोलेगा मैं उसको भी रोकूंगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं और सब सारे पूरे जितने भी पैनल में बैठे हुए मेहमान हैं, सबसे मैं कहता हूँ, आप लोग हर जगह जाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, और उन कार्यक्रमों में जब आप लोग जाते हैं तो इस तरह के शब्दों का जब यहां से इस्तेमाल करके आप लोग उठते हैं, निकलते हैं, तो वहां आप लोगों के लिए सम्मान कम हो जाता है। इसीलिए कम से कम टीवी पर बैठकर, डिबेट में बैठकर आप लोग अपने शब्दों का ख्याल रखा कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि सड़क से उठकर कोई कहीं से आ गया है, सब सम्मानित लोग हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी उनको भी समझा दीजिए कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनको तो राहुल ही समझा सकते हैं अनिला जी, उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ। अनिला जी उनको तो राहुल गांधी समझा सकते हैं, उनको मैं नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि मेरे पैनल में बैठकर वो अपशब्द नहीं कह रहे हैं। हाँ, अगर वो उन्होंने अपशब्द कहा है तो उस पर मैं पैनल बुलाकर ये बात जरूर कर सकता हूं कि क्या ऐसा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइएगा। सोफिया जी, सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं। सोफिया, कांग्रेस की जुबान और बदजुबानी की हालत तो देश देख ही रहा है। ममता दीदी को किस बात का डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी आप लोग शब्दों की मर्यादा को लांघ दे रही हैं। मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर पश्चिम बंगाल में उतरकर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए तो आप लोगों की कौन सी ऐसी नब्ज दब जाती है कि बदजुबानी शुरू हो जाती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सोफिया, अनम्यूट कीजिए।
तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके की भाषा को सपोर्ट नहीं किया, और खरगे जी ने अगर आतंकवादी वाकई में कहा है तो मैं पर्सनल तौर पर मैं उसकी आलोचना करती हूँ। नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से रमेश भिदुरिया एक सांसद होने के बाद भी पार्लियामेंट में बैठ के, संसद में बैठ के दूसरे सांसद को, दानिश अली को दलाल, आतंकवादी, कटमुल्ला और न जाने क्या क्या कहते हैं वो भी स्पीकर के सामने, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। ठीक उसी तरीके से मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ जब सोफिया कुरैशी को, जो एक सम्मानित महिला है, हमारे देश की एक, जिसको गर्वित किया है, उनको आतंकवादियों की बहन कहा जाता है, मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। मैं निंदा करती हूँ पश्चिम बंगाल में जब अमित शाह आकर यहाँ पर दीदी को ए दीदी ए ममता देख लेंगे, उसकी भी मैं निंदा करती हूँ। मैं यहाँ पर योगी जी की भी निंदा करती हूँ जब यहाँ पर कहते हैं कि काबा का शहर नहीं बनाया जाएगा, उर्दू नहीं प्रमोट किया जाएगा, यहाँ आप लोग बना दीजिए ना काबा का शहर, आप लोग काबा का शहर बनाना चाहते हैं जाएगा। मैं सारे शब्दों को यहाँ तक यहाँ बैठकर जो आप लोग काबा का शहर बनाना चाहते हैं कोलकाता को। सुनिए खुलेआम विडंबना देखिए कि हम जिस भाषा की मर्यादा के लिए हम डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता सरेआम कहती हैं गटर माउथ दूसरे पैनलिस्ट को। तो मैं इन सारी चीजों की आलोचना करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं जो संसदीय पोस्ट पर हैं, जो एक सम्मानित पद पर हैं, उनको अपने भाषा पर नियंत्रण करना चाहिए। वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, वो बीजेपी हो, यहाँ पर सिलेक्टिव बातें नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा तो अमृत है, तुमने कहा तो जहर है। बीजेपी ने, बंगाल बीजेपी ने ही वीडियो जारी किया है, दिखाया है, आरोप लगाया है कि देखिए दीदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं मोदी जी के लिए। देखा ही होगा आपने। देखिए ममता बनर्जी ने कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लिए लड़ रही हैं और उनको उखाड़ने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए जिस तरीके के फोर्सेस पश्चिम बंगाल में 4 महीने से काम कर रहा है, वो ईडी का रेड करवाना हो, एसआईआर करके नाम डिलीट करवाना हो, वो यहाँ पर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और सारे बटालियन आकर ममता बनर्जी को सरेआम गाली देना हो, उनको कटमुल्ली, ममता बेगम सरेआम सारे लोग कहते रहते हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इनके ही समर्थक आए दिन ममता बनर्जी को क्या न क्या कहते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले मैंने वायरल वीडियो में देखा, उसमें तो रेप शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है ममता बनर्जी को जोड़कर। देखिए ये जो देश है ना, 2014 के बाद जितनी ज्यादा हेट स्पीचेस बढ़ी हैं, आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए, ये उसका उपज है। ये जो जहर इन्होंने बोया था ना, जो बीज बोया था, आज वो बीज पनप कर ये पौधा बन गया है। और ये पौधा आज कौन सा जहर और कौन सा बीज, जहर उगल रहा है। कौन सी बीज, ये होना नहीं चाहिए। कौन सा जहर, कब? ये वही जहर है जो मोदी जी ने आज 2014 में बोया था। इनके जितने भी समर्थक, इनके जितने नेता आए दिन एक समुदाय, भाई आप लोग तो 2014 में कहते थे कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश में एक भी मुसलमान नहीं रह पाएगा। आप लोगों ने तो क्या क्या नैरेटिव नहीं सेट किया था। तब आप लोगों को आप लोगों ने तो कहा 370 हटा देंगे तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। तो नैरेटिव आप लोग सेट करती हैं, लेकिन ये बताइए कि आज 2014 से 2026 तक देश के किसी मुसलमान को यहां से भगा दिया गया? किसी मुसलमान को कोई दिक्कत है? बंगाल की चलिए कोई योजना आती है तो कोई मुसलमानों के लिए नहीं आती है क्या? क्या भेदभाव हुआ? किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? भगा देंगे? भगा कैसे देंगे? आप ही लोग तो नैरेटिव सेट करती थी ना भाई 2014 में, याद कीजिए। हाँ, लेकिन गाली दिया है, सोफिया खान टेररिस्ट कहा गया है, आतंकवादी कहा गया एक अवधेश कुमार जी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक मुसलमान महिला हूँ, बल्कि मैं देश की महिला हूँ। और अगर यह न्याय किसी सनातनी पे हो रहा होता तो भी मैं उतने ही जोर से चिल्लाती, उतने ही जोर से आवाज उठाती। मैं तो पूरा डेटा खोल के रख दूंगा आपके सामने। ये हमारा संविधान। और जब बताने लगूंगा तो 10 मिनट का वक्त चला जाएगा, डिबेट का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको याद दिला देंगे। अवधेश जी जरा जल्दी से संक्षेप में ये बताइए कि 2014 में क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं हुई थी कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश में मुसलमान नहीं रह पाएंगे, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा? और उसके बाद से लेकर आज तक एक के बाद एक जो नैरेटिव सेट किया गया, नहीं। तो बीज किसने बोया और काट कौन रहा है? अगर बीज बीजेपी ने बोया होता तो बीजेपी हार रही होती। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी हमेशा से केवल हार जीत का विषय तो चुनाव में महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हारने और सोफिया जी, लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो पहली सभा हुई थी कोलकाता में, वो 2013 में, मुझे वो डेट याद नहीं है, जब वहां से आए थे तो उनके जो एक राज्यसभा में सांसद हैं
और बड़े सांसद हैं, उन्होंने कहा कि गुजरात का कसाई यहां आया था, बचरर ऑफ गुजरात, गुजरात के कसाई शब्द के प्रयोग से आरंभ हुआ था। और स्वयं ममता बनर्जी जी ने, सोफिया जी को शायद याद नहीं है, पिछले चुनाव में गुंडा, आतंकवादी सब बोल दिया था, क्रिमिनल जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड गुस्से में उन्होंने बोला था। तो इतने गंदे बयान तृणमूल की ओर से आए हैं बीच बीच में लगातार, जिसको तो ममता बनर्जी की सरकार बहुमत के साथ बनी थी। और वैसे भी अरे भाई, ममता बनर्जी ने कहा चुनाव के मंच से सार्वजनिक रूप से कहा कि ये सब गुंडे बदमाश हैं और ये पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, ये आतंकवादी हैं। गृह मंत्री अमित शाह दोनों को कहा। कैसे? देखिए, मैं तू मैं आपसे तो नहीं करूंगा, प्रेम जी पत्रकार थे इसलिए बीच में हमने उनके साथ कर लिया है। आप महिला हैं, आपने बोला है, मेरी बात का उत्तर बाद में दे दीजिएगा। तृणमूल कांग्रेस ने जितने भी शासन में शब्दों की, व्यवहार की मर्यादा है, उसको ध्वस्त करके रख दिया है। ये सोफिया जी माफ कीजिए, लेकिन अगर आप लगातार बोलती रहेंगे मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा। बिल्कुल समझ में नहीं आता, दर्शक बोर हो जाते हैं, दर्शकों को लगता है कि भाई ये लोग लाकर बिठाकर एक दूसरे को लड़ाते हैं, डिबेट नहीं कोई करवाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि डिबेट कीजिए, ऐसे मत लड़िए, ऐसे मत बात कीजिए कि कुछ समझ में नहीं आए। अवधेश जी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप बोलना चाहती है आप उंगली उठाइएगा, मैं आऊंगा आपके पास। अवधेश जी बोलिए। नहीं, मैंने केवल प्रेम जी के बीच में बोला है, वो पत्रकार हैं हमारे, उनके बीच हुआ है, बाकी किसी के बीच में मैं नहीं बोलूंगा। एक आध बार टोक दे सकते हैं, इतना बीच में नहीं। देखिए, ममता जी ने मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों को गुंडा, बदमाश, आतंकवादी सब कुछ कहा था, और उस पर भी देश में बहस हुई थी। कोई भाषा छोड़ा ही नहीं है उन्होंने, जो कहना चाहिए, ईंट पत्थर भेजो, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस केवल भाषा के स्तर पर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और उनकी पार्टी जिस ढंग से व्यवहार कर रही है, जिस ढंग से शब्दों का प्रयोग कर रही है, स्वयं जिस ढंग से इस बार जो है अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि 5 तारीख को मुझे एक एक आदमी का पता चल जाए किसने कहां वोट डाला है, तब मैं उसको सबक सिखा दूंगा। वो सब ध्यान रखो कि क्या होगा उस दिन। तो आप इस ढंग से धमकी देना, गृह मंत्री तक को धमकी दिया जा रहा है वहां, तो ये तो मतलब एक पहले जो दादागिरी होती थी, जल्दी से सोफिया जी, जल्दी से 30 सेकंड में, उसके बाद प्रेम कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड उनको, क्योंकि अब वक्त 1 मिनट का बच गया। मैं इनको करेक्ट करूंगी, इन्होंने झूठ बोला है। अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि टीएमसी के जितने समर्थक हैं जाकर थाने में अपने आप को 23 तारीख को जाकर रिपोर्टिंग कर लो, वरना चुन चुन कर छोड़ा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जाकर गूगल कर लीजिए, जाकर आप जितने भी टीवी डिबेट्स हैं उसमें देख लीजिए। और आपने तो कहा है, बस रुक जाइए सोफिया, रुक जाइए, हो गया, वो पूरा देश देख रहा है। मैंने पहले ही कह दिया कि भाई अब वो जमाना नहीं रह गया कि जो आप दिखाना चाहेंगे वही लोग देखेंगे। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और लोग हर प्लेटफॉर्म पर जाकर आप लोगों की हर करतूत करनी, अच्छाई और बुराई को देख लेते हैं। प्रेम जी जल्दी से 30 सेकंड सर, आखिरी में। जी, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। चुनाव की रैलियों की तो बात अलग है। संसद में जब गृह मंत्री अमित शाह साला बोलते हैं, एक बार भी क्षमा नहीं मांगते हैं और कहते हैं कि आप लोग को लगे कि अमर्यादित है तो हटा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बोलता रहूंगा। वो हटा दिया गया था, ये भी देश ने देखा है। प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपको पता है कि जो संसद के कार्यवाही से हटा दिया गया हो, जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई इसको हटा दीजिए, उस पर अगर आप आकर बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, और ये विद्यानाथ जी सुन लीजिए भाई, ये कहना कि आपको लगे कि असंसदीय तो हटा दीजिए, मतलब मैं बोलता रहूंगा, तुम गाली देते रहोगे। आपको पता है प्रेम जी, आप ये लॉजिकल तर्क नहीं दे रहे, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक और देखते रहना।